Welcome back, learners. Now I am back again in my YouTube channel MG Coaching Institute. बच्चों, काफी लंबे टाइम के बाद मुलाकात हो रहा है और कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ और भी समस्याएं थी, तो उन सभी चीजों को हम लोगों ने कोशिश किया कि जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर ले जाए। और इंतजार था इस पैनल का भी, तो पैनल आ गया है। हम चाहेंगे कि अब कोशिश करें कि आपसे जुड़े रहें और परफॉर्मेंस भी अच्छा दे ले जाए, कि आपको कंटेंट अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आज प्लानिंग ये है कि ग्रामर में सबसे यूनिक टॉपिक जो है और सबसे बेसिक टॉपिक जो है सेंटेंस, उसी को स्टार्ट करने का प्लान है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने चल रहे हैं सेंटेंस। बेटा, सेंटेंस जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी तक तमाम लेक्चर में पढ़ा होगा, स्कूल टाइम में, एकेडमिक में और वगैरह वगैरह तमाम जगहों पे पढ़ा होगा, लेकिन आज सेंटेंस का एक डिफिनेशन मेरे तरफ से भी देखिएगा। अ सेंटेंस इज अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है बेटा? ये वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? एक वेल अरेंज्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। मतलब सेंटेंस हमारा वेल अरेंज्ड चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ठीक है, लेकिन कैसा हो? वेल अरेंज्ड हो, है ना। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ ले रखा है, देखिएगा, एक इनकरेक्ट एग्जांपल के रूप में हमने लिखा है इज डॉक्टर ही। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये वेल अरेंज्ड आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। इसीलिए मैंने कहा अब वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब सेंटेंस को ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ही हम कवर करते हैं। हम जनरली वैसे पढ़ते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, लेकिन अ सेंटेंस इज वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, चलिए देखेंगे। जैसे अ इज डॉक्टर ही, ये लिखा हुआ है तोड़ मरोड़ करके, शब्दों को इधर उधर करके लिखा गया है, लेकिन यहीं पर हमने एक करेक्ट सेंटेंस लिया है, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, चिकित्सक है। इस शब्द का तुरंत एक अर्थ मिल जा रहा है। हमने कहा अ सेंटेंस इज अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव कंप्लीट सेंस, जिसका कोई पूर्ण भाव हो उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल हमारा है प्लेइंग इज क्रिकेट मोहन। अब ये जो है हमारा इनकरेक्ट अरेंजमेंट में है। ठीक है, ये अरेंजमेंट सही नहीं है। इसका सही अरेंजमेंट देखेंगे, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, ये एक सही अरेंजमेंट है। इसलिए सेंटेंस को डिफाइन करने का मतलब ये हो गया अ सेंटेंस इज अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कैसा है? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव कंप्लीट सेंस, जिसका पूर्ण भाव है, जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आप वर्ड्स मैंने कहा, तो वर्ड्स क्या होते हैं इनको भी जानना जरूरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ड्स क्या होता है, तो आप सभी लोगों ने अपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा कि वर्ड्स किसे कहते हैं। स्टार्टिंग ग्रामर की जब होती है तो वर्ड्स पढ़ाया जाता है, लेटर्स पढ़ाया जाता है। तो जिनको भी जानकारी होगी कमेंट बॉक्स ओपन है, वर्ड्स को आप डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? वर्ड्स को आप डिफाइन करेंगे। फिलहाल चलिए थोड़ा सा वर्ड्स पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा। वर्ड्स वर्ड्स हमारा क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है बेटा? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या करता है? व्हिच हैव कंप्लीट मीनिंग। क्या होता है? जिसके पास कंप्लीट मीनिंग होती है ना भैया। ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स वो होता है जो एक कंप्लीट मीनिंग दे जाए, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, यानी पहले सबसे सेंटेंस पढ़ने से पहले हमको वर्ड की जानकारी होनी आवश्यक है। यानी वर्ड जब हम सीख जाएंगे तभी हम इमेजिन कर सकते हैं किसी सेंटेंस को। तो वर्ड हमारा क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, यानी अक्षरों का एक समूह होता है। अच्छा ठीक है, अक्षरों का समूह होता है सर, समझ में आ गया। तो ये अक्षर क्या होते हैं? अक्षरों का ज्ञान भी होना जरूरी है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज लेटर। चलिए, वर्ड्स आप लोग समझ गए होंगे बेटा। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अब लेटर की तरफ। लेटर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा बेटा, लेटर क्या होता है? हमारे इंग्लिश लिटरेचर का
सबसे यूनिट जो है, सबसे मतलब एक इकाई जो होती है, सबसे शुरुआती जो इकाई होती है उसको हम लेटर कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का हो या किसी भी लैंग्वेज की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, उसको हम लेटर कहते हैं। हमको हिंदी पढ़ना हो, मराठी पढ़ना हो, तेलुगु पढ़ना हो, गुजराती पढ़ना हो, हमको पहले अक्षरों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो लेटर क्या है हमारा? यूनिट है किसी लैंग्वेज का। ठीक है, लेटर हमारा क्या है? यूनिट है किसी लैंग्वेज का। ठीक है, अब अगर हम ये बात करें कि लेटर, चलिए लेटर समझ गए हम, लेटर हम एग्जांपल के रूप में ले लें तो क्या होता है, ये ए बी सी डी, ये हमारे क्या है? लेटर है। अच्छा, इनका जो ये ग्रुप होता है, सॉरी डी, उसके बाद इनका जो ग्रुप बेटा होता है ये चला जाएगा आपका टू जेड तक। जो जेड तक चला जाता है, इस पूरे पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं हम? अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस अल्फाबेट को बेटा दो कैटेगरीज में बांटी गई है, दो ग्रुप्स में। एक को हम कहते हैं वॉवेल्स और दूसरे को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। एक को हम क्या कहते हैं? वॉवेल्स, दूसरे को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। अच्छा, ग्रामर हो या लैंग्वेज में, ग्रामर स्पेशली ग्रामर की मैं बात करूं तो वॉवेल से हम अगर मान ले एक आध बार, तो वॉवेल से हम कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं कि बना ले जिसकी कोई मीनिंग हो, लेकिन केवल कंसोनेंट से बेटा हम कोई वर्ड नहीं बना सकते हैं। मतलब ये कहिए कि इन लेटर्स में कंसोनेंट है और वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। अगर हम बात करें, हम जानते हैं ए मीन्स क्या होता है? एक या कोई। तो ये देखिए हमको एक मीनिंग दे गया है ना। आई मीन्स क्या होता है? आई मीन्स होता है मैं, ये भी एक मीनिंग दे गया। लेकिन बात करें बेटा अगर कंसोनेंट में, तो जैसे हमारा बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी, एच, जे, इस प्रकार से हमारे जो भी कंसोनेंट है, हम अगर किन्हीं भी एक लेटर को उठा करके कह दे कि इसकी कोई मीनिंग है, इसकी कोई मीनिंग है, इसकी कोई मीनिंग, इसकी, तो पॉसिबल नहीं है बेटा। यानी कंसोनेंट हमारा अकेले कोई वर्ड नहीं बना सकता, उसकी कोई मीनिंग नहीं दे सकता। यानी ये कह सकते हैं कि शब्दों का जो एक समूह, अक्षरों का जो हमारा एक समूह बनता है, जो एक शब्द बनाने की कोशिश करता है, जिसकी हम कोई मीनिंग लेते हैं, वो कैसा शब्द होता है, कैसा अक्षरों का समूह होता है, वो कंसोनेंट और वॉवेल से मिल करके बना होता है ना। वो क्या होता है? कंसोनेंट और वॉवेल। मतलब ये कह सकते हैं, पुनः एक बार हम वर्ड को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं वर्ड्स के बारे में, वर्ड्स इज अ ग्रुप ऑफ कंसोनेंट एंड वॉवेल व्हिच हैव कंप्लीट मीनिंग। मतलब वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ कंसोनेंट एंड वॉवेल, ग्रुप ऑफ लेटर्स में ग्रुप ऑफ कंसोनेंट एंड वॉवेल व्हिच हैव कंप्लीट मीनिंग इज वर्ड। ठीक है, अब इन सब चीजों को सीखने के बाद हम बात करेंगे अपने सेंटेंस पे। तो सेंटेंस बेटा क्या होता है? अब हमारा, हम सेंटेंस पे आ गए पुनः वापस। सेंटेंस हमारा क्या होता है? सेंटेंस इज अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के बारे में हम जान लिए, वर्ड्स, लेटर, सब चीज जान लिए बेसिक। अब हम बात करेंगे सेंटेंस इज अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव कंप्लीट सेंस। ठीक है, एग्जांपल है ही इज अ डॉक्टर, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, दो एग्जांपल हमने लिया। हमने इसमें एक इनकरेक्ट सेंस में दिखाया, दो एग्जांपल आपको इसलिए दिखाया कि हमारा जो अरेंजमेंट होता है वो वेल अरेंज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी भी शब्द को हम लिख करके उसकी मीनिंग ले सकते हैं। इतना क्लियर है? यानी सेंटेंस के डिफिनीशन में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है बेटा, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। बात करें बेटा हम सेंटेंस की, तो इसमें हम लोग देख लीजिएगा एक बार पुनः। हम देख रहे हैं एक सेंटेंस ऐसा मिल रहा है, जैसे हमने कहा ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। दूसरा हमको मिल गया मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट में बेटा देखिए यहां पर काम हो रहा है, प्लेइंग, खेलने का क्या हो रहा है? यहाँ खेलने का काम हो रहा है। और यहाँ पर ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, सिर्फ उसके बारे में एक बात हो रही है ना। तो यानी सेंटेंस हमको दो प्रकार के मिल रहे हैं। एक तो जिसमें केवल बातें हो किसी के बारे में कि हाँ वो कैसा है, क्या है, और दूसरा क्या, जिसमें उसके कार्य का प्रदर्शन हो, जिसमें उसका वर्क दिखे, एक्शन दिखे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डीप हम लोग चलेंगे। इसका मतलब ये मान के चलिए। अच्छा, एक चीज और है, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं भैया। क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं प्रेडिकेट। समझ में आया? तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमारा कितना है? दो है। कौन कौन से हैं भैया पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में? एक हमारा सब्जेक्ट है, दूसरा प्रेडिकेट है। उन्हीं एग्जांपल्स को हमने लिया, जिससे आपको डाउट ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने क्या ले लिया है? ही हमारा क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट का सेक्शन है। ठीक है, और
यहां पर इज अ डॉक्टर क्या है, प्रेडिकेट का सेक्शन है। इसी प्रकार से दूसरे एग्जांपल में मोहन हमारा सब्जेक्ट का सेक्शन है और इज प्लेइंग क्रिकेट क्या है, प्रेडिकेट का सेक्शन है। बेटा ध्यान दीजिएगा, अब ये सब्जेक्ट है ऊपर के सेक्शन में और ये प्रेडिकेट है। सब पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, उसी बारे में बात करना है। चलिए आ जाते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट, लेट अस डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट व्हिच समथिंग इज टोल्ड। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी सेंटेंस में कोई शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है। क्या होता है, कोई शब्द होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह हो सकता है या फिर शब्द हो सकता है जिसके बारे में हम बातें करते हैं, है ना, जिसके बारे में कोई बात हो रही होती है। अच्छा दूसरी लाइन भी हमने लिखा है, और सब्जेक्ट इज अ डूअर, या फिर क्या होता है, सब्जेक्ट तो कोई डूअर होता है, काम को करने वाला होता है। जैसे मोहन यहाँ प्लेइंग क्रिकेट, खेलने का काम कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन काम कर रहा है तो मोहन क्या हो गया, मोहन यहाँ हमारा डूअर हो गया। और ही के बारे में बात हो रही है कि इज अ डॉक्टर, तो उसके बारे में बात हो रही है तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, या फिर जो काम को कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। यानी सब्जेक्ट की डिफिनेशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स समथिंग इज टोल्ड अबाउट इट, यानी उसके बारे में कुछ कहा गया हो, या फिर सब्जेक्ट इज अ डूअर, या फिर सब्जेक्ट एक करता है, काम को करने वाला है। ठीक बेटा, उसके बाद दूसरा पार्ट हमारा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट हमारा व्हाट सब्जेक्ट इज, यानी सब्जेक्ट क्या है वो चीज हो सकता है, या फिर व्हाट सब्जेक्ट डज, या सब्जेक्ट क्या करता है वो हो सकता है। चलिए एग्जांपल पे ही देखते हैं, ही इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है, तो ही वह है, क्या है, वह क्या है, व्हाट सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर है, प्रेडिकेट का सेक्शन मिला। व्हाट सब्जेक्ट इज यानी सब्जेक्ट क्या है, या तो उसके बारे में बात होती है, या फिर व्हाट सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट करता क्या है उसके बारे में। जैसे मोहन, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, तो मोहन क्रिकेट खेलता है। व्हाट सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है, मोहन क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, तो जो काम करता है या तो वो प्रेडिकेट होगा, या फिर उसके बारे में जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट का सेक्शन होगा। क्लियर है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, यह चीज आपको इजीली क्लियर हो गई होगी। अच्छा बेटा, अच्छा सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, यह चीज क्लियर हो गई है। चलिए कुछ इस पे एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। जैसे बेटा मान लो एक सेंटेंस हमने ले लिया, जैसे एक सेंटेंस ले लिया, आई एम योर ग्रामर टीचर, है ना बेटा। एक एग्जांपल हमने क्या लिया, आई एम योर ग्रामर टीचर। बेटा ध्यान देना, यहां पर अगर मैं पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताओगे सब्जेक्ट है आई सर, पूछूं क्यों, तो बताओगे कि आई के बारे में बात हो रहा है। कौन है, योर ग्रामर टीचर कौन है, आई, ठीक है, कौन है, आई हमारा क्या है, योर ग्रामर टीचर है। अच्छा आई के बारे में जो व्हाट सब्जेक्ट इज, मैंने कहा आई क्या है, सब्जेक्ट बन गया आई ना, आई क्या है, आई इज योर ग्रामर टीचर, या आई एम योर ग्रामर टीचर, आई क्या है हमारा, योर ग्रामर टीचर के रूप में है। तो प्रेडिकेट का सेक्शन हमारा ये है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है, या फिर प्रेडिकेट का सेक्शन हमारा वो होता है जो सब्जेक्ट कोई काम करे। जैसे माई मदर इज कुकिंग फूड। बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा, माई मदर वर्ड हमारा क्या है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, या फिर हमारा ये क्या है, इस वक्त डूअर है, क्या है ये डूअर। कुकिंग पकाने का काम कौन कर रहा है, माई मदर, तो डूअर हुई ना, काम को कर रही थी। अब क्या कर रही है वो, व्हाट सब्जेक्ट डज, हमने क्या, व्हाट सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट करता क्या है वो चीज हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्लियर हुआ, दो ही एग्जांपल लिए हमने, लेकिन इन दो एग्जांपल्स पे आप इजीली ये चीज समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं। और उसके बाद सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा या तो जिसके बारे में कुछ बात हो रही हो वो हो सकता है, या फिर हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है,
जो काम को कर रहा हो। अच्छा, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट क्या है वो हमारा प्रेडिकेट का। जैसे आई क्या है? आई एम योर टीचर, योर ग्रामर टीचर, तो योर ग्रामर टीचर क्या हो गया? प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं डूअर के रूप में सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट अगर हमारा डूअर है तो व्हाट सब्जेक्ट डज, यानी सब्जेक्ट करता क्या है, यानी इज कुकिंग फूड, भोजन पका रही है। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माता जी भोजन पका रही हैं। इज कुकिंग फूड जो है हमारा प्रेडिकेट का सेक्शन हो गया। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये हमारा सब्जेक्ट में, सॉरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। अच्छा बेटा, इसके बाद हम कुछ 2-4 एग्जांपल और लेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। जैसे बेटा देखो, एक एग्जांपल अपने पास है, अ स्मॉल बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री इज ट्विटरिंग। अगर हम बात करें बेटा यहां पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अ स्मॉल बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री इज ट्विटरिंग। अगर इसमें बेटा हम सब्जेक्ट के सेक्शन की बात करें तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? अ स्मॉल बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। हमने कहा था सब्जेक्ट इज, सॉरी, सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। सब्जेक्ट क्या है? या तो एक शब्द है या फिर शब्दों का समूह हो सकता है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इस ट्विटरिंग, चहचहा रही है, तो ये जो चहचहा रही है ये कौन चहचहा रही है? स्मॉल बर्ड, एक छोटी सी चिड़िया। कैसी है? सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठी हुई है। एक छोटी चिड़िया जो कि पेड़ पर बैठी हुई है वो चहचहा रही है ना। समझ में आया? तो एक चीज आप ये समझ लो कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, या फिर वर्ड हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, ठीक है। और प्रेडिकेट हमारा क्या होता है? जो सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है वो हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही हो वो हो सकता है। तो यहाँ पर ट्विटरिंग करने का काम बर्ड कर रही है, जो स्मॉल है वो ट्विटरिंग करने का काम कर रही है, तो ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। अच्छा, तो सब्जेक्ट का पार्ट बेटा इतना लेंथी अगर मिल गया है, इसका मतलब इसके भी पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। ये क्या क्या चीजें हैं, इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है अलग अलग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में भी हमने देखा इज ट्विटरिंग, है ना। इज हमारा एक वर्ड मिल गया, दूसरा ट्विटरिंग। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं प्रेडिकेट के भी अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट हैं, प्रेडिकेट के अलग पार्ट। तो बेटा ये जान लीजिए, जो ये सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट है और प्रेडिकेट के अलग पार्ट है, इसको हम लोग अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए जो है हम सेंटेंस क्या है इसको जान गए, सेंटेंस में सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, ये चीजें जान गए हैं। तो आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है बेटा, इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, और ये एक्सरसाइज आपको 10 एक्सरसाइज हमने उपलब्ध करा दी है। ये 10 एक्सरसाइज आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसको बताना है कि इसमें सब्जेक्ट का सेक्शन क्या होगा और प्रेडिकेट का सेक्शन क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपके इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का इंतजार है। उसके बाद जो भी आपका डाउट रहेगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।